हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 10.1। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो लॉन्च किया गया है, उसमें हम आपसे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं। मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया है। और आई होप आपको मजा आया होगा वो चीज देख के। स्कूल में बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। जैसा कि मैं बोला था कि मैं मैथ्स लेकर आया हूं, तो वैसे और टीचर भी मिलेंगे जो अदर सब्जेक्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। और किससे जुड़ के पढ़ाई करना है? द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो लॉन्च किया है भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, इस वर्ष से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रॉपर चीजों को देखिएगा, समझिएगा। एक एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे उसके पढ़ाई पे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि उसे सिर्फ 11वीं 12वीं नहीं पढ़ना है, उसे 12वीं के बाद प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी भी भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ करना है। तो बच्चों, 10.1 को आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो 10.1 का था वो क्या दिखा था आपको? वो दिखा था कि 3, 4, 5, 6 का 10th टर्म क्या होगा। अगर इन चीजों का बेसिक आपको देखना है तो आप इसके पहले मेरे पूरे फॉर्मूला के एक लेक्चर अपलोड हुआ है यूट्यूब में, उस चीजों को देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्या? पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपका जो 10.1 एक्सरसाइज है, इसमें आपको 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं पूरे 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। गंभीर होकर वीडियो देखना है, कॉपी पेन निकाल लेना है और शुरू करना है क्लास को। चलो भाई, अगर मैं सीरीज देखूं तो यहां पे आप देखेंगे सीरीज अपने को क्या दिख रहा है? 3, फिर दिखा 4, फिर दिखा 5, फिर दिखा 6, और इसका अपने को 10th टर्म 10वां पद पूछा है। 10वां पद पूछा गया भाई आपसे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए से। तो ए का वैल्यू क्या दे दिया है? ए का वैल्यू दे दिया है 3। मैं बार बार बोल रहा हूं ये ए क्या होता है, डी क्या होता है, इस चीज को समझना है। तो मेरा लेक्चर पहले एक अपलोड हुआ है, उसको प्रॉपर देख लें तो ये वीडियो आपको समझ में आने का है। ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? उसके बाद निकालते हैं डी। और डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। तो दूसरा पद आपको दिखा 4, पहला पद दिखा 3, और डी का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। ठीक है। और जो पद निकालना होता है, 10वां पद निकालना है, तो वो किसका वैल्यू होगा? n का वैल्यू। अपने को 10वां पद निकालना ना, तो n इक्वल टू क्या दिखेगा अपने को? 10 दिखेगा। ठीक है। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या था? ए का वैल्यू 3 था, प्लस लगाया, प्लस लगा दिए। एन का वैल्यू 10 था, -1, और डी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं? डी का वैल्यू निकाले हैं हम 1। ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो गया 3 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 इंटू 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 9, और ये कितना आ गया? 10वां पद इसका आ गया 12 आ गया। तो अपने 10वां पद निकल गया। एकदम सिंपल था। ठीक है ना, कुछ सोचना ही नहीं था इसमें, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना था और कैलकुलेट करना था। बात समझ में आया क्या? ये अपना 10th टर्म निकल गया। ये मैं क्या बोला, ये कौन सा एक्सरसाइज है आप अपने बुक में देखेंगे। 10.1 का पहला क्वेश्चन ही है, फाइंड 10th टर्म ऑफ सीरीज 3, 4, 5, 6। ये आगे बढ़ेगा, इसका अपने को 10वां पद बताना था। तो प्रॉपर तरीके से हम निकाला, nth टर्म का फॉर्मूला लगाला, ए का वैल्यू पुट किया, डी का वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट कर दिया। समझ रहे हो ना भाई साहब? ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिखा? दूसरा क्वेश्चन दिखा 6, 12, 18 का अगला 3 पद कौन कौन सा होगा। मतलब अपने को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म दिया है, 4, 5th और 6th टर्म पूछा हुआ है। ठीक है। सीरीज क्या दिया है? 6, फिर दिया हुआ है 12, फिर दिया है 18, और ये ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, ऐसा सीरीज आगे बढ़ा है। ठीक है। इसका अपने को अगला 3 पद कौन सा होगा वो बताना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या दिया? 6। वैसे अगर मैं डी निकालूंगा तो डी क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सेकेंड टर्म है अपना 12 और फर्स्ट टर्म है अपना 6, तो ये कितना आ गया? डी का वैल्यू आ गया 6 आ गया। ठीक है। अब चौथा, पांचवा और छठवां पद बताना है।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्थ टर्म, अगला 3 पद बताना है ना, तो चौथा पद में निकाला। यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू चौथा पद निकालना है तो n का वैल्यू हो गया 4 माइनस 1, और d का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, d का वैल्यू निकाले हैं 6। इसको कैलकुलेट किए, 6 प्लस 4 माइनस 1 किए 3 इंटू 6, ये क्या हो गया 6 3 18, और अपना चौथा पद क्या आ गया, फोर्थ तब आ गया 18 और 6 कितना होता है 8 6 14, ये हो गया 24। ठीक है, चौथा पद अपना कितना आ गया 24 आ गया। तो अपने को एक नहीं 3 पद बताना है ना, तो चौथा के बाद आएगा पांचवा पद। पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n का वैल्यू अब लेंगे 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, होगा ना भाई ऐसा। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू हो गया 6, ये हो गया 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हम निकालने हैं कितना 6 निकालने हैं, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 6 चौक 24, तो यहां से जो पांचवा पद आया वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म अपना कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म अपना 30 आ गया, तो ये अगला 2 पद निकल गया। वैसे तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा छठवां पद। छठवां पद क्या आ जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा, ये a प्लस 5d ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, a का वैल्यू है 6, ये हो गया 5, और d का वैल्यू है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 गुणा 6 कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ से अपना जो छठवां पद निकला वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 3 पद निकालना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, a और d का वैल्यू क्या होगा, जो पद निकालने को बोला है वो n का वैल्यू होगा, उसको आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो बच्चों चीजों को आराम से समझते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीन पॉज करके उन चीजों को समझिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्या था दूसरा क्वेश्चन। अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने को 19वां पद बताना है। कोशिश करो स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करने का, फिर जो आंसर आ रहा है वो मेरे से मैच करो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पहला पद क्या हो गया 4, फिर आ गया पहला पद है 1, फिर आ गया 4 और ये 7। इसका अपने को कौन सा पद बताना है, 19वां पद 19th टर्म बताना है। तो देखो a का वैल्यू हो जाएगा 1, d का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिए, ये आ गया 3, और n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 19। ठीक है, 19th टर्म बताना है भाई, समझिएगा। तो अपने को फॉर्मूला nवें पद का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या मिला है, a का वैल्यू मिला है 1 प्लस n का वैल्यू 19 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 3। ठीक है, d का वैल्यू 3 है, तो इसको कैलकुलेट किए, 19 में से 1 गया तो कितना आ गया 18, 18 गुणित कितना हो गया 3। अब 18 इंटू 3 कितना होता है, 18 दूनी 36 और 18 तिया भाई ये करो ना, 18 गुणा 3, पहाड़ा तो आपको पता होना चाहिए। 8 तिया 24 की 4, हासिल 2 आ गया, 8 का 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 54। अब 54 में एक जोड़ लिए, यहां से अपने को क्या मिल गया, कौन सा पद चाहिए था 19वां पद, तो यहां से 19वां पद मिल गया मेरे को 55। सिंपल था ना भाई एकदम। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकलते जाएगा। ठीक है, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊं चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे अपने को क्या बताना है, 18वां पद बताना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को 18th टर्म बताना है। सीरीज क्या चल रहा है, सबसे पहला पद आया 9, फिर आया 5, फिर कितना आ गया 1 आ गया, फिर आ गया -3, और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते गया। बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद a की वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू आ गया 9, ये होता है ना फर्स्ट टर्म, a का वैल्यू आ गया 9। d कैसे निकालेंगे, d निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे।
आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है तो आप डी के लिए ऐसा लिखना, डी इक्वल टू T2 माइनस क्या होता है T1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और T1 का वैल्यू था 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी T2 का वैल्यू उल्टा लिख दिया क्या मैं, T2 का वैल्यू कितना था, T2 का वैल्यू यहाँ पे था 5 और T1 का वैल्यू था 9। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, 9 में से आप -9 को क्या करिए, यहाँ पे 9 माइनस 9 किए, 9 में से 5 को घटाए तो कितना आ गया 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण आ गया। ठीक है, कौन सा पद चाहिए, जो पद चाहिए वो n का वैल्यू होता है n इक्वल टू आ गया 18। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर मेरे से मैच करो। मैं सॉल्व करता हूं तो अपने को 18वां पद बताना है, तो nवें पद का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे a का वैल्यू 9 था, 18वां पद अपने को बताना है जो हो जाएगा 18 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -4। ठीक है, इसको सॉल्व किए, ये हो गया 9, 18 में से 1 गया तो कितना आ गया 17, और ये हो गया -4। अब 4 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। देखो ये हो गया 17 गुणा 4, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 68 होता है। 17 इंटू 4 करेंगे 68 आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान देना ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस और माइनस का इंटू कितना होता है, माइनस होता है। यहाँ पे आ गया 68। ठीक है, अब 68 में 9 को माइनस कर दो, 68 में 9 को माइनस करेंगे, 68 में क्या करना है 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 59, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या था, माइनस था, तो हम क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। ये मुझे मिल गया 18वां पद। सिंपल था ना, सिंपल था ना। तो स्कूल में ये सब चीजें नहीं होती है भाई ना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बताया जाता, एग्जाम्पल बता देंगे उसके बाद सॉल्व कर लेना ये कहा जाता है, तो वो सब चीजें नहीं। सब कुछ आपको भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, बस आपको हमारे साथ मिलकर चलना है। ये चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। उसके बाद मैं बात करूं 5वें क्वेश्चन की तरफ, तो 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, nth टर्म ऑफ AP is 2n - 1। तो सीरीज क्या होगा ये अपने को बताना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है। ये दिया देखो, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है, nवां पद 2n - 1 हो गया। तो श्रेणी क्या होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला पद निकालूं तो n की जगह पे 1 पुट करूंगा ना, ऐसा। ये पहला पद निकला, अरे भाई अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, प्रथम पद निकालना है, पहला पद निकाला तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। n का वैल्यू 1 रखिए तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद T1 इज इक्वल टू 2 इंटू n का वैल्यू 1 -1, तो ये कितना आ गया 2 - 1, और जो पहला पद था वो आ गया अपना 1 आ गया। कैसा, वैसे अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T2। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट कर लिए, n का वैल्यू 2 पुट कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 4 - 1, और यहाँ पे जो दूसरा पद है वो कितना आ गया 3 आ गया, 4 - 1 किए 3 आ गया। वैसे अब निकालना है मुझे थर्ड टर्म, अब मुझे तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकाले, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, इसको पुट कर लो तो ये निकल जाएगा T3, तो ये हो गया 2, n का वैल्यू 3 - 1, 3 दूनी 6 में से 1 माइनस कर दिए तो तीसरा पद क्या निकल गया अपना 5 निकल गया। तो ये 3 पद श्रेणी अपने को बनाना था, तो पहला पद अपना क्या मिला 1, दूसरा पद क्या मिल गया 3, और तीसरा पद क्या मिल गया 5, ये अपना श्रेणी बन गया, मिल गया ना ऐसा। यहाँ पे अगर मैं a की बात करूं, a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और d अगर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना ऐसा। ये अपना 5वां सवाल था। समझते चलिएगा, जो मैं आपको बताते जा रहा हूं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं चीजों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 5, 8, 11 का
कौन सा पद 320 होगा, 5, 8, 11 का कौन सा पद 320 होगा ये पूछा है। मतलब जो सीरीज है वो 5 से शुरू हुआ, फिर 8 में गया, फिर 11 गया, और एक कहां तक गया, 320 तक। समझिएगा ये श्रेणी कहां तक गया है, 320 तक। तो ये कौन सा पद, अपने आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पहला पद 5 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 11 है, तो ये आगे बढ़ते गए तो कहां पे 320 आएगा ये अपने को पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी निकाले, ये क्या हो जाएगा 8 - 5, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिए, डी का वैल्यू आ गया 3, आ गया। ये देखो अंतिम तक गया है, तो अंतिम पद को डिनोट करते हैं किससे, एल से, तो एल का वैल्यू हो गया 320। और कौन सा पद पूछा है ना भाई, अभी तक अपने को 18वां पद, 19वां पद, या 18 टर्म, 19 टर्म, 20 ये पूछ रहा था। अब क्या पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा, कहां तक आपको जाना है, तो यहाँ पे अपने को n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है। nवा पद, या अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद का फॉर्मूला L = a + n-1 × d, इसमें पुट कर दो आप वैल्यू को। L का वैल्यू देखो, L का वैल्यू 320, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 5, n अपने को बताना है, ये हो गया n-1, और d का वैल्यू कितना निकला, d का वैल्यू निकला 3। यहाँ पे आ जाएगा 320, ये हो गया 5, ये 3 का अंदर इंटू किए, ये हो गया 3n - 3, हो गया ऐसा। ये हो जाएगा 320, 5 में से 3 गया तो 2 + 3n। अब इस 2 को उठा के इधर ले आओ, 2 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 320 - 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n, तो 3n बराबर कितना आ गया 318 आ गया क्या ऐसा। अब इस 3 से डिवाइड कर दो, तो n बराबर क्या हो जाएगा 318/3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है भाई, 3 का पहाड़ा तो आना चाहिए, इसको कटाना तो आना चाहिए। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 शून्य 0, और 3 छक्के 18। तो श्रेणी का कौन सा पद 320 होगा, तो 106वां पद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। कैलकुलेशन को बस समझते चलिएगा, मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, इन चीजों को समझते चलिएगा। ये 3 का गुणा मैंने पहले n से किया, फिर 3 का गुणा किससे किया, 1 से किया, फिर 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 हुआ। ठीक है, फिर ये 2 को बराबर इधर लेके आए, इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो 320 में से 2 गया तो 318 बचा। ये 3 यहाँ पे n के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 106 आ गया। तो श्रेणी का 106वां पद 320 होगा। बात को समझ रहे हो ना, ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीके से चीजों को बता रहा हूं। बस समझते चलिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि कौन सा पद -19 होगा, ये पूछा है अपने से। श्रेणी अपने को क्या दिया हुआ है 9, सेम क्वेश्चन है। ये हो गया 7, 7 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 3, और ये कहां तक गया है -19 तक। तो ये कौन सा पद होगा, ये अपने से पूछा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं a का वैल्यू निकालूं तो a का वैल्यू हो जाएगा 9, a का वैल्यू 9 हो जाएगा। अगर मैं d की बात करूं तो d क्या हो जाएगा, दूसरा पद था अपना, दूसरा पद था 7 और पहला पद क्या था 9, इसको माइनस किए तो d का वैल्यू हो गया -2, और ये कहां तक गया -19 तक। तो अंतिम पद अपने को दिख गया -19, और यहां से n का वैल्यू पूछा हुआ है। किसका वैल्यू पूछा है, n का वैल्यू पूछा हुआ है। फॉर्मूले में रख दो, तो ये हो जाएगा Tn = a + n-1 × d। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 9, या फिर अगर लास्ट टर्म दिया तो कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला, अंतिम पद वाला फॉर्मूला। n का वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हम निकाले हैं -2, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है -19 दिया हुआ है। बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखो ये ना एक तरीका और ना, कैलकुलेशन का एक तरीका और समझो, और कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन। कंफ्यूज मत होना ना, मैं बहुत सारे तरीके आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इसके पहले वाला तरीका अच्छा लगता है उससे करना, ये तरीका देखो, ये तरीका सही लगता है इससे करना, दोनों तरीका सही है। यहाँ पे देखो ये 9 इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे पहले से -19 है, अब इस 9 को मैं इधर ले आया तो +9 इधर आके -9 हो गया। इधर क्या बच गया, इधर बच गया n-1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा इंटू, ये हो गया -2 से।
ठीक है। अब 19 में 9 को जोड़ दिए, 19 में 10 जोड़े तो 29, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो गया माइनस। यहां पे क्या आ जाएगा n-1 इंटू -2। अब ये बताओ ये n-1 के साथ -2 क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। अगर मैं इक्वल की इधर लेके आऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -28 डिवाइड बाई -2, और यहाँ पे क्या बचेगा n-1 बचेगा। बचेगा क्या ऐसा, ये कैलकुलेशन का दूसरा तरीका है, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस हो गया कैंसल। अगर 28 में से 2 में 28 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 14, और ये हो गया n-1, तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा 14 + 1 होगा, तो n बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो श्रेणी का जो 15वां पद होगा वो कितना होगा -19 होगा। श्रेणी का 15वां पद क्या होगा -19 होगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये सब आपके पीएटी का सिलेबस भी है। पीएटी में हालांकि और लेंदी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों को भी डील किया जाएगा। पर जब आप पीएटी की तैयारी करेंगे तब उन चीजों के साथ हम जुड़ेंगे। अभी स्कूल में हैं आप, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीजों पे फोकस करो कि अपन आंसर कैसे लेके आ रहे हैं। मैं पूरे एक्सरसाइज के 7वें क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं। 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ आंसर आपको मैं बता चुका हूं। कैलकुलेशन कैसे करना है ये बताया हूं, आंसर क्या आएगा ये बताया हूं। आप एक्सरसाइज का वहां पे आपके आंसर भी दिया होगा, उससे भी आप ये सब चीजें मैच कर सकते हो, ठीक है। अगर 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, 8वां क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, देखो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, अगला पद है 1, फिर दिया हुआ है 3/2, और अगला पद है 2, और इसका अपने को कौन सा पद बताना है 100वां पद बताना है, ठीक है। ठीक है, हर क्वेश्चन को छापने के बजाय आप स्क्रीन पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक। चलिए पहला a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 1/2, a का वैल्यू 1/2 हो गया। अगर मैं d की बात करूं तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 1 में आधा को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में आधा माइनस किए तो आधा आ गया, या 2 एकम 2 -1/2, ठीक है। कौन सा पद निकालना है 100वां पद निकालना है, तो ये किसका वैल्यू हुआ n का वैल्यू हुआ। अभी तक क्या बोल रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि कौन सा पद -19 होगा ये बोला है। अब इसमें क्या बोल दिया है कि 100वां पद क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, तो वो किसका वैल्यू हुआ n का वैल्यू हुआ। और अगर नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो सीरीज का जो अंतिम पद होता है वो l का वैल्यू होता है। बात को समझते चलिएगा, ठीक है। लैंग्वेज भाषा को बहुत अच्छे से समझना है। 100वां पद तो अपने को फॉर्मूला पता है nवें पद का, Tn = a + n-1 इंटू डी, ये होता है। 100वां पद निकालना है, n का वैल्यू में 100 पुट कर दिया, a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 1/2, n का वैल्यू हो गया 100 -1, और d का वैल्यू भी कितना है 1/2 है। बात को समझते चलिएगा, ठीक है। d का वैल्यू भी क्या हुआ 1/2 हुआ। इसका कैलकुलेशन कोशिश करो खुद से बनाने का। इसका कैलकुलेशन अपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 100वां पद निकालना है तो t100 ये हो गया 1/2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 इंटू डी का वैल्यू क्या था 1/2 है। इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं 99/2, 99 का इंटू 1 से हुआ तो 99 इंटू 1 99 ही आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किए तो देखो बेस सेम है, तो ये आ गया 2, और ऊपर प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, ऊपर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 99 में 1 जोड़े तो ये 100/2 हो गया, और अपना जो 100वां पद है वो कितना आ गया 50 आ गया। 100वां पद कितना आ गया 50 आ गया। कैलकुलेशन को समझना, बस ये थोड़ा बटे वाले फॉर्म में था इसलिए आपको हो सकता है टफ लगे, बाकी टफ है नहीं। बात समझ में आया, बातें क्लियर हो रही है ना, मैं क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं इन सब चीजों को। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 5a - x 6a
इसका अपने को 51 टर्म 51वां पद बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना ना, ये थोड़ा सा गंभीर होकर समझिएगा। अपने को क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया है 5a माइनस एक्स, ये पहला पद है, ठीक है। दूसरा पद क्या दिया हुआ है 6a, और तीसरा पद क्या दिया है 7a प्लस एक्स। इसका 51 टर्म क्या होगा ये अपने को बताना है। तो यहां से अगर मैं a का बात करूं तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5a माइनस एक्स, ये निकलेगा। ये प्रथम पद यही दिख रहा है ना, पहला पद फर्स्ट टर्म यही दिख रहा है। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो अपना सेकेंड टर्म था 6a माइनस फर्स्ट टर्म क्या था 5a माइनस एक्स, ये अपना फर्स्ट टर्म था। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस 5a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस एक्स। भाई 6 में से 5 गया तो एक ए बचा प्लस एक्स था, ये अपना किसका वैल्यू आ गया डी का वैल्यू। अब बात को समझना, ये क्या था श्रेणी का पहला पद, ये क्या था दूसरा पद, और ये क्या था तीसरा पद, ठीक है। मतलब अपने को तीसरा पद दिया हुआ है, अपने को जो तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये तीसरा पद होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको a प्लस 2d लिख सकता हूं, और इसका वैल्यू अपने को कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 7a प्लस एक्स। तीसरे पद का वैल्यू यही दिया हुआ है ना। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू को पुट करते जाऊंगा। a का वैल्यू यहां पे मैं पुट किया, सबसे पहले देखो सबसे पहले a का वैल्यू पुट किए। a का वैल्यू क्या था 5a माइनस एक्स था, ठीक है, प्लस एक्स। ये जो a था समझते चलना भाई ना, थोड़ा सा लेंदी है। ये यहाँ पे जो a दिख रहा था वहां पे मैंने a का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस एक्स था प्लस एक्स लिख दिए, इक्वल। फिर से यहाँ पे a दिखा तो a का वैल्यू मैंने फिर से पुट किया, ये क्या हो जाएगा 5a माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला था a प्लस एक्स। यहाँ पे हम क्या किए a प्लस एक्स पुट कर दिए, ये d का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। बात समझ में आया। इसको कैलकुलेट करो, 7 पंचे 35 से x के साथ गुणा करेंगे माइनस 7x प्लस एक्स, आ गया क्या ऐसा। इसको कैलकुलेट किए, ये हो गया 5a माइनस एक्स प्लस 2 का अंदर गुणा किए, ये हो गया 2a प्लस 2x। हुआ ऐसा, अरे हुआ क्या ऐसा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, a को एक साइड कर लो, x को एक साइड कर लो, ये हो गया 35a, 7 में से 1 गया तो 6x बचा। यहां पे देखो क्या हो जाएगा 5a प्लस 2a 7a, x में से एक माइनस एक्स है प्लस एक्स है तो 1x बचा। अब x को एक साइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 35a को मैंने रखा और 7a को इधर लाया, ये 7a हो गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। यहाँ पे x बचा, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। हो जाएगा क्या ऐसा। अब 35 में तो 7 को माइनस किए तो 7 चौक 28, ये बचा 28a। अब यहाँ 6 में से 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। आ जाएगा क्या भाई ऐसा। कैलकुलेशन लेंदी है, बस ये समझते चलना ना। अब यहां से मैं या तो x का वैल्यू निकाल लेता हूं या तो a का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां से x अगर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा 28a डिवाइड बाई 7, कितने बार में कट गया 7 चौक 28, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4a आ गया। देखो यहां से अपने को x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4a मिल जाएगा। ये मुझे x का वैल्यू मिला, अभी किसका वैल्यू मिल गया x का वैल्यू मिल गया 4a। बात समझ रहे हो। अब यहां पे देखिए, यहां पे a इक्वल टू मुझे पता है 5a माइनस एक्स होता है, ठीक है। यहां पे यदि मैं a का वैल्यू पुट करूं तो ये 5a और x का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 4a निकाले हैं। तो देखो यहां पे a का वैल्यू a के बराबर आ रहा है, a का वैल्यू a के बराबर आ रहा है ना। अब अपने क्या निकाला है 51 टर्म निकालना है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, 51 टर्म निकालना है, 51वां पद निकालना है। तो 51वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ऐसा। और 51वां पद निकालना है ना।
हो जाएगा ना ऐसा। या फिर अगर ये सब चीजें, अगर x का वैल्यू अपने से नहीं पूछा है तो यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं 51वां पद। मैं आपको पहले x निकालना सिखाया, अपने को सीधा 51वां पद निकालना था ना, तो अपन वो करते हैं। ठीक है, 51वां पद ऐसे निकलेगा। देखो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करते चलो। a का वैल्यू क्या है 5a माइनस एक्स, यहाँ पे a का वैल्यू है 5a माइनस एक्स। ठीक, प्लस 51 में से एक गया तो ये हो गया 50, और d का वैल्यू क्या निकाले हैं, d का वैल्यू निकाले हैं अपन a प्लस एक्स। d का वैल्यू निकला है a प्लस एक्स। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस एक्स प्लस 50 का अंडर इंटू किए, ये हो जाएगा 50a प्लस 50x। हो गया ऐसा, 50a प्लस 50x। 5a में से 50a को जोड़े, ये कितना आ गया 55a। ठीक है, अब 50x में से एक x माइनस हुआ तो ये कितना आ गया 49x। ये अपना कौन सा पद निकल गया 51वां पद निकल गया। ठीक है, अगर x का वैल्यू निकालना होता तो x का वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया, ये प्लस में आएगा ना, 50 में से x आएगा तो प्लस में आएगा। ठीक, ये अपने से क्वेश्चन पूछा था, तो हम क्या किए, हम ये किए सबसे पहले a का वैल्यू निकाले, d का वैल्यू निकाले। a और d के वैल्यू को 51वां पद निकालना था तो a प्लस 50d में रख दिए, इसमें रख दिए डायरेक्ट। ये पूछा हुआ था आपसे। अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछता तो ये तरीका था, अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछता तो ये तरीका था, और a का वैल्यू पूछता ये क्या हो जाता 4/x हो जाता। पर a और x का वैल्यू नहीं पूछा था, अपने से क्या पूछा था, अपने से 51वां पद पूछा था, तो 51वां पद ये प्रॉपर तरीके से निकल गया। तो ये वाला पूरा प्रोसेस ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है ना, ये मैं आपको x और a निकालना सिखाया। x और a कैसे निकालते हैं ये तरीका था। आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, आपका एक्चुअल क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू निकाल लिए, d का वैल्यू निकाल लिए और 51वां पद निकाल लिए। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है ना, ये मैं आपको x का वैल्यू कैसे निकालना है ये समझाया। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, ये सब चीजें नहीं करना है, सीधा 51वां पद निकालना है। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू रख देना। 51वां पद क्या होता है, a प्लस 50d होता है 51वां पद। इक्यावन पद होता है a प्लस 51 माइनस 50d। यहाँ पे वैल्यू को रख देते और इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था अपना 9वां क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो अगला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि 76, 72, 68, 64। देखो फिर से क्या बोला, कौन सा पद। ठीक है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या n का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पे n का वैल्यू पूछा गया है। तो ये दिया हुआ देखो 76, उसके बाद 72, फिर 68, फिर 68 के बाद 64 है ना, वो 74 नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको चेक कर लीजिएगा, बुक में भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 64 होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये 0 तक जा रहा है। तो ये 0 कौन सा टर्म है ये पूछा हुआ है, इसको सुधार लेंगे भाई ना। बुक में वो 74 लिखा हुआ है, वो 74 नहीं वो 64 है। ठीक, यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या दिया, a का वैल्यू 76। अगर मैं d की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 72 माइनस 76। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और लास्ट टर्म क्या दे दिया है 0। यहां से d का वैल्यू क्या हो जाएगा 76 में से 4 गया तो 72, 72 में 4 गया 76 माइनस 72 के 4, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। ठीक है, अब पूछा किसका वैल्यू है, n का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, लास्ट टर्म दिया तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, l का वैल्यू 0, a का वैल्यू क्या है 76 प्लस कौन सा पद, n का वैल्यू पूछा है और d का वैल्यू क्या निकल गया है -4 निकल गया है। इस 76 को उठा के इधर ले आओ तो ये -76 हो जाएगा, प्लस 76 इधर आके -76 हुआ, इधर आ गया n-1 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखो ये -4 यहाँ पे इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा ये -76 डिवाइड बाई -4 और यहाँ पे बच जाएगा n-1, ये कैंसिल हो गया तो 4 एकम 4 और 4 निया 36, 19 बार में कट गया।
ठीक है, ये हो जाएगा 9 सॉरी n-1, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ये n का वैल्यू आ गया। बात समझ में आया ना कैसे निकालना है? तो ये 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। टोटल जो 17 क्वेश्चन थे उनमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, तो ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, ये सब मैं आपसे डील किया। अगला क्वेश्चन क्या है? अंत से 15वां पद। ठीक है, चलो ये भी एक करते हैं, उसके बाद फिर इस क्या करेंगे, ये वाले वीडियो को यही समाप्त करेंगे। ये आगे के क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो भी चेक करते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या बोला है, श्रेणी अपने को दिया है 2, 4, 6 और ये कहां तक गया है, ये गया है 50 तक, ये 50 तक गया है। अब अपने को शुरू से चौथा पद नहीं, 15वां पद नहीं, अंतिम से 15वां पद बताना है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से nवां पद, इसका फॉर्मूला। अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो अपने को पता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला देखने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। nth से nवां पद, मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें आपको फॉर्मूला दिखेगा Tn इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सा पद बताना है? 15वां पद बताना है, मतलब n का वैल्यू कितना लेके चलना है, n का वैल्यू 15 लेके चलना है। ठीक है, अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद 50, अंतिम पद हो गया 50, n का वैल्यू 15 -1 और d क्या निकलेगा, d 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो d का वैल्यू निकलेगा 2। ये हो गया 50 माइनस 15 में से 1 गया तो 14, 14 माइनस 2 कितना हो गया 28, तो ये हो गया 50 माइनस 28 और आप माइनस कर दो तो अंत से 15वां पद निकल जाएगा कितना, 22। अंत से 15वां पद क्या निकल गया, 22 निकल गया। ठीक है, अंत से 15वां पद अपना क्या निकल गया, 22 निकल गया। सिंपल था ये चीज। तो मैंने आज आप 10.1 के 11 क्वेश्चन आपके सामने रखे, पूरा 11 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखें क्या है। 12वां क्वेश्चन थ्योरी वाला है, ये भी सिंपल है, इसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, द फर्स्ट टर्म इज 5। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। प्रथम पद आपने क्या दे दिया, 5 बोल दिया। अंतिम पद 80, द लास्ट टर्म इज 80। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एल से, ये अपने को दे दिया 80। आगे बढ़े क्या दिया, सर्वांतर, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू अपने को दे दिया 3। और क्या पूछा है, पदों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। नंबर ऑफ टर्म मतलब n का वैल्यू बताना है। देखो लास्ट टर्म दिया है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, L का वैल्यू 80, A का वैल्यू 5, नंबर ऑफ टर्म बताना है, -1 हो गया और D का वैल्यू दिया हुआ है 3। ठीक है, ये 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, n-1 इंटू 3 बच जाएगा। अब 80 में से 5 गया तो ये हो गया 75, यहाँ पे हो जाएगा n-1। कैलकुलेशन तो आप समझ में आ गया होगा ना, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अब तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। 75 को यहाँ नीचे ले आओ तो हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे बच गया n-1। हम यहाँ पे 3 का भाग दे दो तो 3 दूनी 6, बचा है 3 पंचे 15, ये हो गया 25। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 25 प्लस 1 और n इज इक्वल टू आ गया 26। तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 26 है। अगर श्रेणी शुरू हो रहा है किससे, श्रेणी अगर शुरू हो रहा है 5 से और उसका कॉमन डिफरेंस 3 है और वो 80 तक गया, 80 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे उसमें, 26 होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल था ना, बस गिवन लिखे फॉर्मूले में रख दिए, खत्म कहानी। ये 12वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 60 टर्म। श्रेणी में कितने पद है, 60 पद हैं, तो पदों की संख्या 60, n का वैल्यू अपने को दे दिया 60। ठीक है, अब इस श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद 8 और 185 है। क्या लिखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज
इस 8 एंड 185। फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं? ए से। कितना हुआ? ए का वैल्यू कितना दे दिया? 8, और लास्ट टर्म एल का वैल्यू क्या दे दिया है? 185। पूछा क्या है अपने? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अपने से सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू यहां पर पूछा गया है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन, यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा गया है? डी का। अगर लास्ट टर्म अपने को दिया है तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतिम पद का फॉर्मूला हो गया। यहां से अपने को डी का वैल्यू पूछा है, एल का वैल्यू 185, ए का वैल्यू क्या दिया? 8 दिया, एन का वैल्यू दे दिया 60 -1, और डी का वैल्यू अपने को निकालना है। इस 8 को उठा के इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? 185 -8 हो जाएगा, और 60 में से 1 गया तो 59D हो जाएगा। अब 185 में से 8 को माइनस करना है, तो 185 में 10 माइनस किए तो 175, और +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 177 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 59D। 59D, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 177 डिवाइड बाई 59। इसका आपको सॉल्यूशन देना है। 9 × 27, 5 × 15, तो D बराबर, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। चेक कर लेते हैं। 59 × 3 करते हैं तो 9 × 27 की 7 हासिल 2, 3 × 5 = 15 और 2 17। हाँ ठीक है, कितने बार में कट गया? 3 बार में कट गया। तो यहां से देखो डी का वैल्यू पूछा था, वो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ये था अपना 13 क्वेश्चन। इसके बाद और एक अच्छा क्वेश्चन, इसके बाद का जो क्वेश्चन है देखो क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। ठीक है, क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद किसके बराबर है? उसके 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। ये चीज कहा है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद। समझना, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। और क्या बोला है? उनका योग, मतलब 12वां पद प्लस 5वां पद, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो अपने को बताना है क्या? फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब ए और डी का वैल्यू अपने को बताना है। ठीक है, 12वां पद क्या होता है? 12वां पद क्या होता है? a + 11d। मैंने बताया डी में कम करके लिखते हैं। 5वां पद क्या हो जाएगा? 5वां पद हो जाएगा a + 5वां पद क्या होगा? d में 1 कम किए तो ये 4d हो गया, और +14 यहाँ पे है क्या ऐसा? एक और d को एक साइड लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? a + 11d। ये इधर आके क्या हो जाएगा? -a -4d, और यहाँ पे क्या बच गया? 14 बच गया। देखो ये +a -a क्या हो गया? कैंसल। 11 में से 4 गया तो 7d। 7d बराबर कितना आ गया? 14। तो d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा 2। बात समझे क्या? तो अपना क्या, ये जो कॉमन डिफरेंस निकालना था ये निकल गया। ठीक है ना, सार्वंतर जो निकालना था वो निकल गया। अब अपने को चाहिए प्रथम पद। यहां पे आते हैं, 12वां पद a + 11d, इसमें 5वें पद को जोड़ दिए तो ये हो गया a + 4d, और इसका योग कितना आ रहा है? इसका योग आ रहा है 36। देखो a में a जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, प्लस 11 में 4 जोड़ेंगे तो ये 15d हो जाएगा। ये कितना हो गया? 36। अब यहाँ पे देखो d का वैल्यू अपने को 2 मिला है, यहाँ पे रख दो, हो जाएगा 2a प्लस ये हो गया 5 × 2, और ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 2a + 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। ये 10 को उधर लेके गए, 10 को उधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा? 2a बराबर 36 - 10, तो कितना आ जाएगा? 36 - 10 हो गया 26, और a बराबर क्या हो जाएगा? 26/2। 26/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 होता है ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया? 13 आ गया। है ना भाई? सिंपल। समझना है, छापना नहीं है। ठीक है, मैं क्या क्या प्रोसेस कर रहा हूं समझना है। 14 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं, तो वो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब जरूरी ये है कि आपको वीडियो को प्रॉपर देखना पड़ेगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके स्कूल के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट 13 साल से 2013 से कृषि के बच्चों के साथ है, और आगे भी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। जो स्कूल में कृषि का लेवल कम होते जा रहा था, उसको बढ़ाने के लिए हमारा ये कदम
कि अब 11th के बच्चों के साथ 12th के बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं, तो 11th के साथ मैं मैथ का पूरा कैलकुलेशन आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो बच्चे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए, तो आपको अपने लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, वीडियो को प्रॉपर देखिए, प्रॉपर समझिए, एक एक चीज आप तक पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ गए तो क्या दिखा, किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, 60 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 15वां क्वेश्चन। तब 2 क्वेश्चन लगभग और बचे। क्या बोला, किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 60 है। क्या दिखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 60 टर्म, मतलब पदों की संख्या 60 टर्म कितने, क्या होता है, n होता है ना। आगे बढ़ गए, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है, फर्स्ट टर्म 8 है, और लास्ट टर्म क्या दे दिया है, लास्ट टर्म दिया 185, ये हो गया 185। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हाँ भाई ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये बस इसमें क्या बोल दिया, एक 30वां पद पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन को आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो सेम क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे अपने को डी बताना था। ठीक, यहाँ पे क्या पूछ दिया, एक 30वां पद पूछा है। यहाँ पे अपने को क्या बोला है, एक 30वां पद पूछा गया है, मतलब सबसे पहले अपने को डी निकालना पड़ेगा यहां से, और फिर T31, ये 2 चीज निकालना है। तो डी निकालने का तरीका आप यहां से देखो, ये पूरा वही चीज दिया हुआ है, डी इस तरीके से हम निकाले, वही क्वेश्चन है सेम। 60 पद थे, पहला पद 8 था, दूसरा पद 185 था, तो यहां से हम डी निकाल लिए। डी निकाल लिए, डी का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 3 मिल गया। अब एक 30वां पद निकालना है। देखिए अब एक 30वां पद क्या हो जाएगा, T31 निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 30d ऐसा होगा। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया है 8, a का वैल्यू 8, और d हमने क्या निकाला था, d निकाला था 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 90, और यहां से जो 31वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या पूछ दिया था, एक 30वां पद पूछ दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, पदों की संख्या 91, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना दे दिया, 91 दे दिया। आगे बढ़े, क्या बोला, द फर्स्ट टर्म इज 2, प्रथम पद कितना दिया है, 2, प्रथम पद को डिनोट करते हैं a से, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, उसके बाद अंतिम पद 182, लास्ट टर्म 182 दिया, तो L का वैल्यू क्या दे दिया, L का वैल्यू दे दिया 182। अब पूछा क्या है, 51वां पद अपने से पूछा है, मतलब अपने को a प्लस 50d निकालना है। अब d का वैल्यू चाहिए, तो d अपने को पता नहीं है, तो d का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, d का वैल्यू निकल जाएगा अंतिम पद से, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से निकल जाएगा। पुट करते हैं, L का वैल्यू 182, a का वैल्यू 2, n का वैल्यू कितना है 91 माइनस 1, और अपने को d निकालना है। ये 2 उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 182 माइनस 2, और 93 में से 1 गया तो ये 90d हो जाएगा। अब 182 में से 2 घटाएंगे तो 180, 180 बराबर ये क्या हो गया 90d, तो d बराबर क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 90, कितने बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, d का वैल्यू मिल गया। 51वां पद बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। T51 इज इक्वल टू a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 50d आ जाएगा। a का वैल्यू क्या दिया था, a का वैल्यू 2 दिया था, और d का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, d का वैल्यू भी 2 निकाले हैं, तो 2 प्लस 50 दूनी कितना हो गया 100, और आंसर कितना आ जाएगा 102। तो इसका जो 51वां पद होगा वो कितना होगा, 102 होगा। ये था अपना 16वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये था अपने इस चैप्टर का 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिला। क्या बोला है भाई, x प्लस 1 और 7, ये किसमें है, एपी में है। मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया है जिसमें x का वैल्यू आपको निकालना सिखाया है भाई ना। यहाँ पे अगर मैं a की बात करूं तो a का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। d की बात करेंगे तो ये सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो d का वैल्यू क्या मिल गया,
1 मिल गया भाई, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू 1 मिल गया। ये अपना पहला पद है, मतलब ये t1 है, ये t2 है और ये t3 है, ठीक है। तो t3 का वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है, t3 का वैल्यू दिया है 7 और t3 क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को दिया हुआ है 7, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 2d बराबर 7 लिखूंगा ऐसा, अरे लिखूंगा ना। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लो, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया है x, d का वैल्यू है 1 और ये हो गया 7, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो x बराबर आंसर कितना आ गया 5 आ गया। यही अपने से पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान बताना है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेना, तो x का मान बताना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन को डील किया, ये सब कुछ डील किया, 11th क्लास का 10.1 डील किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला था nth टर्म निकालने वाला, nth टर्म लास्ट टर्म व लास्ट से nवां पद ये निकालने वाला पूरा जो एक्सरसाइज था वो आपसे डील किया। अगले वीडियो में मैं सिर्फ कुछ और लेंदी क्वेश्चन इससे लेके जुड़ूंगा। तो बच्चों जो प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, जिससे आपका 11th का जो बेस है वो बहुत अच्छा हो सके, जिससे आगे आने वाले क्लास 12th और उसके बाद प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, आगे भी मैं आपसे जुड़ते रहूंगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।